डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी टूर विद RSR चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना चक्र आर्थिकी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप आर्थिकी की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर आर्थिकी की PDF को पिन किया गया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आज के सेशन में हम वैश्विक सूचकांक ग्लोबल इंडेक्सेस को पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन को आप पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। पहला जो हमारा इंडेक्स है वह है मानव विकास सूचकांक 2020। इस सूचकांक में 189 देशों के मानव विकास के स्तर का आकलन किया गया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आपका उत्तर होगा UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक जारी किए जाते हैं। ठीक है, मानव विकास के स्तर का आकलन करने के लिए 3 संकेतकों मानक स्टैंडर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आप याद रखेंगे। पहला जो मानक है, संकेतक है, वह है जीवन प्रत्याशा सूचकांक, दूसरा है शिक्षा सूचकांक और तीसरा है आय सूचकांक। तो इन्हें आपको याद रखना है। अब बात करते हैं किस देश को कौन सा स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है, किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है नॉर्वे को, दूसरा स्थान आयरलैंड को मिला है, जबकि अंतिम स्थान किसे मिला है? अंतिम यानी 189वां स्थान। तो 189वां स्थान मिला है अफ्रीकी देश नाइजर को। भारत को SDR 2020 में 31वें पायदान पर रखा गया है। वहीं पिछले वर्ष की रैंकिंग भी पूछी जाती है, तो आप वो भी आपको याद रखनी है। वर्ष 2019 में भारत का स्थान कितना था? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2019 में भारत का स्थान 129वां था। वर्ष 2018 में कौन सा स्थान था? तो वर्ष 2018 में भारत का स्थान 130वां था, जबकि वर्ष 2017 में भारत का स्थान 131वां था। यानी HDR 2020 और SDR 2017 में भारत का स्थान सेम था, समान था। कितना था? 131वां। क्लियर हो गया। इसके साथ ये लाइन भी आप याद रखेंगे, SDR 2020 में भारत मध्य मानव विकास वर्ग में है। क्या किया गया है? सभी देशों को नंबर दिए गए हैं, जो सूचकांक हमने ऊपर 3 पढ़े थे इन सूचकांक के आधार पर, और सभी देशों को कैटेगराइज किया गया है 3 चरणों में। ठीक है, और भारत पड़ता है मध्य चरण में, याद रहेगा। अब हम लोग देखते हैं अगला इंडेक्स, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। ठीक है, ये किसके द्वारा जारी की गई है? IMD के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को मिला है, दूसरा स्थान मिला है स्वीडन को और तीसरा स्थान मिला है डेनमार्क को। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंगापुर को इस बार 5वां स्थान मिला है। अंतिम पायदान पर किसको रखा गया है? वेनेजुएला को। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला को कौन से स्थान पर रखा गया है? अंतिम पायदान पर। शीर्ष पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, जबकि सिंगापुर 5वें स्थान पर है। सिंगापुर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ऑप्शंस में दोनों होंगे। अगर शीर्ष स्थान पूछा गया स्विट्जरलैंड और सिंगापुर, तो अगर आपको सिंगापुर की रैंकिंग भी याद रहेगी तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। सिंगापुर की रैंकिंग 5वीं है, जबकि स्विट्जरलैंड की रैंकिंग कौन सी है? पहली है। क्लियर हो गया। भारत IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2021 में विश्व की 43वीं सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है। यानी भारत को इसमें 43वें स्थान पर रखा गया है 2021 के इंडेक्स में। पिछले वर्ष यानी 2020 में भी जो भारत की रैंकिंग थी वह 43 ही थी। तो आप याद रखेंगे। कई बार ब्रिक्स देशों की रैंकिंग भी पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है। चाइना की रैंक 16वीं है, भारत का जैसे हमने बात की 43वीं रैंक है, रूस की 45 है। ठीक है, ब्राज़ील की 57वीं है और दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका की 62वीं है। तो यानी चाइना के बाद सबसे अच्छी स्थिति में है भारत ब्रिक्स देशों में। ठीक है, किस इंडेक्स में? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता इंडेक्स में, सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021। ये भी इम्पॉर्टेंट है और इससे प्रश्न आते हैं। ये सूचकांक जारी किसके द्वारा किया गया है? US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। और जो 2021 का ये सूचकांक है, इसका 9वां संस्करण है। ठीक है, विश्व की 53 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें शामिल किया गया है, जो वैश्विक घरेलू उत्पाद यानी ग्लोबल GDP में 90% का योगदान करती हैं।
इस वर्ष के सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। तो अमेरिका ही इसको जारी करता है और स्वयं को वह पहले स्थान पर रखता है। दूसरा स्थान किसका है? यूनाइटेड किंगडम का है। जर्मनी का स्थान इसमें तीसरा है। भारत पिछले सूचकांक यानी वर्ष 2020 के समान इस वर्ष के सूचकांक में भी 40वें स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है, यानी पिछले वर्ष भी भारत का जो स्थान था, जो रैंकिंग थी, वह 40वीं थी और इस वर्ष भी यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भी भारत की जो रैंक है वह कितनी है? 40वीं है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी इंडेक्स में। ठीक है, भारत के अतिरिक्त अगर अन्य जो ब्रिक्स देशों की रैंकिंग आप देखेंगे तो चाइना को 24वें स्थान पर रखा गया है और रशिया को रखा गया 31वें स्थान पर, ब्राज़ील को 34वें स्थान पर रखा गया है, दक्षिण अफ्रीका को 44वें स्थान पर रखा गया है, जबकि भारत का स्थान कौन सा है? 40वां है। तो ब्रिक्स देशों में भारत की स्थिति देखें तो साउथ अफ्रीका के बाद शायद सबसे खराब है। ठीक है, क्योंकि अन्य देशों की रैंकिंग जो है वो भारत से ठीक है, भारत से सही है। आगे बात करेंगे, सूचकांक में भारत के अतिरिक्त शामिल एकमात्र दक्षिण एशियाई देश पाकिस्तान 52वें स्थान पर है, यानी एकमात्र और दक्षिण एशियाई देश को शामिल किया गया जिसका नाम पाकिस्तान है। ठीक है, भारत के अलावा भारत का स्थान 40वां है जबकि पाकिस्तान का स्थान 52वां है। क्लियर हो गया। एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में सिंगापुर की रैंकिंग 11वीं है, दक्षिण कोरिया की रैंकिंग 12वीं है और मलेशिया को 27वें पायदान पर रखा गया है। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। और बात करें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो आपका उत्तर होगा बर्लिन, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इसका सचिवालय है। ठीक है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। पहली बार कब जारी किया गया था? 1995 में, और 1995 से लगातार जारी किया जा रहा है। इस सूचकांक में 180 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। इन दोनों को ही पहला स्थान मिला है, न्यूजीलैंड को और डेनमार्क को। उसके बाद फिनलैंड, सिंगापुर और स्वीडन जैसे देश आते हैं, लेकिन आपको बस न्यूजीलैंड और डेनमार्क याद रखना है। इन दोनों को ही पहले स्थान पर रखा गया है। भारत को बुर्किना फासो, मोरक्को, तिमोर लेस्ट, त्रिनिदाद टोबैगो तथा टर्की के साथ संयुक्त रूप से 86 रैंक प्रदान की गई है। यानी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत अफ्रीका के सबसे कमजोर देशों के साथ अपनी रैंकिंग को शेयर करता है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, मोरक्को, तिमोर लेस्ते, त्रिनिदाद टोबैगो, टर्की, बुर्किना फासो, इन सब देशों के साथ भारत अपनी रैंक साझा करता है। रैंक कितनी है? 86वीं है। इन सभी देशों का सूचकांक स्कोर, तो स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, दे रखा है 40वां। और लेखनी है कि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर था? 80वें स्थान पर था। 80th रैंक भारत को मिली थी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में। लेकिन वर्ष 2021 में, ये 2020 का सूचकांक है, सॉरी, वर्ष 2020 के सूचकांक में स्थिति और खराब हो गई। कौन सा स्थान मिला है? 86वां मिला है। कौन सा मिला है? 86वां। ठीक है, जबकि वर्ष 2019 में कौन सा स्थान था? तो आपका उत्तर होगा 80वां, 80वां। ठीक है, आगे बात करेंगे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया था? तो ये जारी किया था अमेरिका स्थित थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा। वर्ष 1995 से जारी किए जाने वाले सूचकांक के वर्ष 2021 के संस्करण में कुल 178 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। यद्यपि कुछ देशों को शामिल नहीं किया गया है, तो ये याद रखना आवश्यक नहीं है, इसे आप काट देंगे। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर को। दूसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। ठीक है, भारत को 121वें स्थान पर रखा गया है और ये इंडेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए, आप इसको याद रखेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 121वें स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर किसे रखा गया है? सिंगापुर को रखा गया है। अंतिम रैंक किसे मिली है? तो अंतिम पायदान पर रखा गया है उत्तर कोरिया को। ठीक है, जो दूसरा अंतिम देश है वह वेनेजुएला है। तो आप उत्तर कोरिया को याद रखेंगे, शीर्ष रैंक वाले देश को याद रखेंगे जो कि सिंगापुर है, और भारत का स्थान रखेंगे, याद रखेंगे कितना है? 121वां है। अब बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 की। नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP ने 8वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया। वर्ष 2007 में स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है।
तो ये सब क्वेश्चन जीएस में आ सकते हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसमें कितने इस सूचकांक में 0 से 10 तक अंक प्रदान किए गए हैं और कैटेगराइज किया गया है देशों को उनके अंकों के मिलने के आधार पर। ठीक है, जिन देशों में 0 मिला है वहाँ पर आतंकवाद से वे देश प्रभावित नहीं है। जिनको सर्वाधिक 10 नंबर मिले, इसका अर्थ होता है कि वे सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित है। ठीक है, तो अफगानिस्तान को ऑलमोस्ट 10 अंक मिले हैं, 9.592 ये अंक मिले हैं और अफगानिस्तान इस सूचकांक में पहले स्थान पर है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। तो ये याद रखेंगे शीर्ष पर कौन है, यानी सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है। और आपने देख भी लिया वहाँ पे सत्ता का परिवर्तन हो गया, तालिबानी सरकार आ गई, तो शायद विश्व का ऐसा पहला देश होगा जिसने औपचारिक रूप से किसी आतंकवादी संगठन ने सरकार का फॉर्मेशन किया हो। तो आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, उसके बाद इराक, नाइजीरिया, सीरिया का स्थान आता है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को 8वें स्थान पर रखा गया है। पिछले वर्ष कौन से स्थान पर था, यानी वर्ष 2019 के इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान था, तो आपका उत्तर होगा 7वां। और भारत के लिए ये जो डिटेल है आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें कुछ अन्य देशों की स्थिति देखें तो इसमें बांग्लादेश को कौन सा स्थान मिला है, 33वां स्थान मिला है, यानी भारत से स्थिति बेहतर है। चीन का 53वां स्थान है। चीन का 53वां स्थान इसलिए है क्योंकि चीन आतंकवाद, इसके यहाँ आतंकवाद नहीं है बल्कि ये स्वयं आतंकवाद फैलाता है, आतंकवाद को फंडिंग करता है। ठीक है, अफगानिस्तान की जो फंडिंग है, पाकिस्तान की जो फंडिंग है आतंकवाद की, ये सब मिली भगत है चाइना और रशिया की। फिलहाल आगे बात करते हैं रूस को कौन से स्थान पर रखा गया है, तो रखा गया है 39वें स्थान पर, 39th रैंक मिली है। यूएसए अमेरिका को 29वें स्थान पर रखा गया है, नेपाल को 27वें और श्रीलंका को रखा गया है 20वें स्थान पर। तो भारत की स्थिति सबसे खराब है कहा जाए। ठीक है, अफगानिस्तान के बाद कौन सा स्थान है भारत का, तो आपका उत्तर होगा 8वां। कौन से सूचकांक में, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 में। अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप द्वारा संयुक्त रूप से 7 दिसंबर 2020 को जारी किया गया। ये सारे इंडेक्स 2020 में के इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि जो नए इंडेक्स हैं 2021 के वे जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये इंडेक्स नवंबर या दिसंबर में जारी होते हैं। तो अभी हम नवंबर दिसंबर में तो है नहीं, अभी हम कौन सा मंथ में पढ़ रहे हैं, सितंबर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए पुराने इंडेक्सेस को पढ़ रहे हैं। और ऑलमोस्ट इस साल के जो सारे एग्जाम हैं उनमें इन्हीं इंडेक्स को काम आना है, तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, इस सूचकांक पहली बार वर्ष 2005 में ये जारी किया गया था। ठीक है, शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो 2021 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और शीर्ष स्थान का मतलब है जो शीर्ष चौथे क्रम पर इसको रखा गया है। जो पहले टॉप 3 ये पायदान है इनको खाली रखा गया है, यानी किसी देश के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वह इन 3 पायदान पर फिट हो सके। स्वीडन को भी चौथे स्थान पर रखा गया है, लेकिन चौथा आप समझ रहे हैं शीर्ष हो गया, इसीलिए से यहाँ पर शीर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे इस सूचकांक में यूनाइटेड किंगडम को 5वां, डेनमार्क को 6वां स्थान मिला है। तो हमने जैसा पढ़ा जो हमारा स्वीडन था उसको कौन सा स्थान मिला था, चौथा, और वही शीर्ष था। तो अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम का 5वां स्थान भले ही, लेकिन समग्र रूप से इसका स्थान दूसरा है और डेनमार्क का तीसरा है। ठीक है, क्लियर हो गया। दुनिया के 2 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का सूचकांक में क्रमशः कौन सा स्थान है, 33वां और 61वां। तो ये जीएस के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। दुनिया के सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देश कौन से हैं, तो आप जानते हैं चाइना और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और इस सूचकांक में अंतिम स्थान किसे दिया गया है, अमेरिका को दिया गया है 61वीं रैंक के साथ। आगे बात करेंगे भारत का कौन सा स्थान है इसमें, तो भारत को इसमें दिया गया है 10वां स्थान। तो ये आप देख सकते हैं, यानी भारत के प्रयास काफ़ी अच्छे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, इसीलिए उसे टॉप 10 में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारत को टॉप 10 में शामिल किया गया, जबकि अमेरिका को इस सूचकांक में अंतिम स्थान पर रखा गया है। इस वर्ष के सूचकांक में भारत की स्थिति गत वर्ष 9वें स्थान की तुलना में 1 स्थान की गिरावट आई है। तो पिछले वर्ष यानी 2019 में भारत को 9वें स्थान पर रखा गया था, 2020 की रैंकिंग में 10वें स्थान पर रखा गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे
याद रखेंगे 9वां स्थान कब मिला है, वर्ष 2020 में। शायद मैंने 2019 बोल दिया, तो आप याद रखेंगे वर्ष 2020 में 9वां स्थान मिला है, 9वां स्थान मिला है। जबकि जो हमने पढ़ा अभी जो रिसेंट 2021 में कौन सा स्थान मिला है, तो आप याद रखेंगे टॉप 10 में स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021, ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है। पहली बार इसे वर्ष 2006 में जारी किया गया था, तब से प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जा रहा है। क्लियर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021। इसमें भी कई सूचकांक है, लेकिन सूचकांक की संख्या 4 है। अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एग्जाम में कई बार मानक वगैरह पूछ ले जाते हैं। तो पहला जो मानक है वह क्या है, आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण, ठीक है। और फिर वही लिखा हुआ है कि सूचकांक में 0 से लेके 1 के मध्य स्कोर दिया जाता है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करेंगे सूचकांक में पहला स्थान किसे मिला, तो पहला स्थान मिला है आइसलैंड को, दूसरा स्थान मिला है इसमें फिनलैंड को, ठीक है। और वैश्विक सूचकांक में अगर हम देखें भारत के अलावा जो ब्रिक्स देशों की स्थिति है, मतलब भारत की स्थिति भी हम देखेंगे, ब्रिक्स देशों की स्थिति कौन सी है, तो 18वां स्थान मिला है साउथ अफ्रीका को, ठीक है। रशिया को स्थान मिला है 81वां, ठीक है, यानी साउथ अफ्रीका के जस्ट अपोजिट रैंकिंग किसे मिली है, रशिया को मिली है, कौन सा 81वां रैंक मिली है। भारत को 140वां स्थान मिला है, चाइना को 107वां स्थान मिला है, ब्राज़ील को मिला है 93वां स्थान। तो ये आप याद रखेंगे 93वें स्थान पर ब्राज़ील को रखा गया है, 93rd पोजीशन है ब्राज़ील की, जबकि 107वीं पोजीशन किसकी है, चाइना की है। भारत का जो स्थान है वह 140वां है। तो ये आप याद रखेंगे, बार बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि बार बार सुन के आपको याद हो जाए। तो ये यहाँ पे हमने किसकी बात की, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की हमने यहाँ पे बात की। अब बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की, और इससे भी प्रश्न खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं, हालांकि इससे पीटी में सवाल तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। विश्व से गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने, लिंग समानता को सुनिश्चित करने तथा सभी को सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने सहित अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल वर्ष 2000 से 2015 के बीच इनको अपनाया गया था, यानी इन गोल्स को 2015 तक पाना था, ठीक है। उसके बाद कालांतर में इसे और समावेशी एवं धारणीय बनाने हेतु इसके स्थान पर सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समावेशी अर्थात होता है इंक्लूसिव, धारणीय मतलब सस्टेनेबल, ठीक है। तो और ज़्यादा इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चूँकि 2015 तक ही वैलिड थे, 2015 तक ही ने हमें पाना था। उसके बाद आगे का जो रोड मैप बनाया गया वह बनाया गया सतत विकास लक्ष्य के रूप में, ठीक है, जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। इसको वर्ष 2015 में स्वीकार किया गया था। इसमें 17 मुख्य लक्ष्यों तथा 169 सहायक लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए P5 इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो लाइन है ना, ये आप ऐसे वगैरह में बहुत अच्छे से कोट कर सकते हो। जब भी एनवायरनमेंट रिलेटेड आपको कोई ऐसे मिलता है, आपको कोई कृषि से रिलेटेड ऐसे मिलता है, तो आप उन सबको इसमें कोट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर स्वास्थ्य संबंधी अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो उन सब में भी SDG गोल को ज़रूर लिखा करिए, ठीक है। और साथ में जो 17 आपके SDG गोल है उनको नंबर बाय नंबर याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और P5 ये इस तरह की जो अगर लाइन आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। P5 यानी पीपल, प्लैनेट, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप, इन सब पर जोर दिया गया, किसके अंतर्गत, SDG गोल्स के अंतर्गत, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रगति का आकलन करने के उद्देश्य से हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी SDSN के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। दूसरा भी नाम है इसमें, बर्टल्समैन स्टिफिंग भी शामिल है, लेकिन बस आप याद रखेंगे UNSDSN के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, ठीक है। 2021 की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, UNSDSN के द्वारा, ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। इसमें कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो आपका उत्तर होगा 165 सदस्य देशों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है।
शीर्ष देश जो हैं वो शीर्ष देश में पहले नंबर पर है आपका फिनलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन, तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। तो बस आपको याद रखना है फिनलैंड को, यानी आपका जो इंडेक्स है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, इसमें पहले स्थान पर आपका फिनलैंड है। ब्रिक्स देशों में भारत और दक्षिण अफ्रीका की रैंकिंग 100 से नीचे क्रमशः 120 और 107वीं है। तो भारत की रैंक कितनी है? 120वीं है, आप याद रखेंगे। साउथ अफ्रीका की रैंकिंग भी हमसे बेहतर है, कितनी है? 107वीं है। क्लियर हो गया। अन्य देशों की बात करें ब्रिक्स देशों में, तो रूस को कौन सा स्थान मिला है? रूस को मिला है 46वां, चाइना को मिला है 57वां और ब्राज़ील को मिला है 61वां। ठीक है, तो चाइना का रैंक कौन सा है? 57वां है, रशिया का 46वां है, ब्राज़ील का 61वां है, जबकि भारत को 120वें पायदान पर रखा गया है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में। ठीक है, तो भारत की ब्रिक्स देशों में सबसे खराब स्थिति है। आप इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, ऐसे ही इसमें स्टेटमेंट बनाकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो हमने सूचकांक पढ़ा, ये पढ़ा हमने 2021 का। अगर वर्ष यानी पिछले वर्ष यानी 2020 में देखें तो भारत को कौन सा स्थान मिला था सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में? 117वां स्थान मिला था। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भूटान को कौन से स्थान पर रखा गया है? 75वें स्थान पर रखा गया, 75वें स्थान पर। श्रीलंका को रखा गया है 87वें स्थान पर। नेपाल को 96वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020। यहाँ पे हम बात करेंगे इनोवेशन इंडेक्स की। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका प्रकाशन होता है कार्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क, इनसीड और बीपीओ के द्वारा। बीपीओ अर्थात विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है, GII 2020 की गणना 2 उप सूचकांकों के औसत के द्वारा की गई। इस पहला जो उप सूचकांक है वह कौन सा है आपका? है पहला है नवाचार निवेश। ठीक है, कितना इनपुट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, और कितना नवाचार निर्गत हो रहा, आउटपुट हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, ये 2007 से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। इस वर्ष का जो इसका प्रकाशन है ये कौन सा है? 13वां इसका संस्करण है। ठीक है, दुनिया भर के 131 अर्थव्यवस्थाओं को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। और आप याद रख सकते हैं, अगर याद रखना चाहें, इसकी थीम क्या है? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। क्या है? नवाचार का वित्त पोषण कौन करेगा? ये वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के इंडेक्स का थीम है, विषय है, हु विल फाइनेंस इनोवेशन। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, भारत को 131 देशों की सूची में 48वें स्थान पर रखा गया है। तो काफ़ी ठीक रैंकिंग है भारत की, आप याद रखेंगे। भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 48वें स्थान पर रखा गया है, जबकि गत वर्ष यानी 2019 में इस सूची में 52वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा अन्य देशों की स्थिति, यानी ब्राज़ील को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो ब्राज़ील को रखा गया 62वें स्थान पर। चाइना को 14वें स्थान पर, ठीक है, 14th प्लेस पर रखा गया है चाइना को, जबकि रशिया को रखा गया है 47वें स्थान पर और साउथ अफ्रीका को रखा गया है 60वें स्थान पर। भारत का स्थान कौन सा? 48वां है वर्ष 2020 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में। वहीं 2019 के सूचकांक में भारत को 52वें स्थान पर रखा गया था। क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम लोग फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची की। ठीक है, ये 2020 की सूची है, तो इसको देखते हैं एक बार। प्रतिष्ठित अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व आय के आधार पर विश्व की 50 कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के नाम से जारी की जाती है। ठीक है, वर्ष 2020 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में प्रथम स्थान पर किसे रखा गया है? तो आपका उत्तर होगा अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को। दूसरे स्थान पर चाइना की कंपनी, जिसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस पहले याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे कि जो 500 की सूची है उसमें भारत की कितनी कंपनियां अपना स्थान बनाने में सफल रही हैं? तो आपका उत्तर होगा 7 भारतीय कंपनियां। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। इन 7 भारतीय कंपनियों में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, यानी सरकारी हैं। ठीक है, पब्लिक उपक्रम इसमें शामिल हैं। इस सूची में शामिल भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? तो नोट करेंगे आप। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये टॉप पर है। ठीक है, यानी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारत की कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो आपका उत्तर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 96 है, भारत में इसका स्थान पहला है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 151वें स्थान पर रखा गया। तो अगर पूछा जाए
सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को पहला स्थान मिला है? तो आपका उत्तर होगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को। ठीक है, ग्लोबल रैंकिंग इसकी 151वीं है। यहाँ पर हम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की बात कर रहे हैं, तो इस लिहाज से इसका भारत में स्थान पहला है। ओवरऑल देखेंगे तो रिलायंस के बाद इसका स्थान दूसरा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस तीसरे नंबर पर है और ग्लोबल रैंकिंग इसकी 190वीं है। ठीक है, 190th प्लेस पर इसे रखा गया है। फिर है आपकी SBI, फिर है आपकी टाटा मोटर्स, उसके बाद आपका आता है भारत पेट्रोलियम, फिर आता है आपका राजेश एक्सपोर्टर्स। तो इनको शामिल किया गया है, कुल मिलाकर 7 कंपनियों को शामिल किया गया है। आपको सातों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, साथ में याद रखेंगे। SBI का कौन सा नंबर है? तो SBI का 1 2 3 4 चौथा नंबर है। ठीक है, किसके बाद? ऑयल एंड नेचुरल गैस के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भारत में स्थान चौथा है। ग्लोबल रैंकिंग इसकी 221वीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है जब इसकी वार्षिक बैठक होती है। और आप जानते हैं जो आपका विश्व आर्थिक मंच है उसकी हमेशा जो वार्षिक बैठक है वह कहाँ पर होती है? स्विट्जरलैंड के दावोस में। ठीक है, आगे बात करें। इस सूचकांक में पहले स्थान पर, शीर्ष स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। दूसरे स्थान में आप देख सकते हैं चाहें तो। ठीक है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल है, लेकिन आप बस शीर्ष याद रखेंगे, डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। और अन्य देशों की स्थिति यहाँ पर दे रखी है और इनको याद रख पाना संभव नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। बस अमेरिका का चाहे तो आप रख सकते हैं, 124वें स्थान पर रखा गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को अंतिम 15 देशों में स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरह की लाइन है, इस तरह के स्टेटमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप रैंकिंग याद रखिए, अगर टॉप 10 में, ठीक है, लास्ट 10 में या 15 में अगर भारत का कोई स्थान आता है तो उस तरीके से स्टेटमेंट बना के ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के स्टेटमेंट आएंगे। ठीक है, वर्ष 2020 में भारत 180 देशों में 168वें स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस सूचकांक में भारत 177वें 177वें प्लेस पर था। उसकी रैंक में 9 स्थानों का सुधार दर्ज हुआ है। तो याद रखेंगे क्योंकि हर 2 वर्ष में जारी किया जाता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, इसीलिए इसमें सीधे 2020 से बात की गई है 2018 की। 2000 जो आपका 20 है उसमें कौन सा स्थान मिला है? 168वां स्थान मिला है, जबकि वर्ष 2018 में स्थान मिला था 177, यानी कुल मिला के 9 स्थानों का भारत ने सुधार किया है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में। क्लियर हो गया? ठीक है, अंतिम देशों में आप केवल याद रखेंगे किसको? लाइबेरिया को। ठीक है, जिसे अंतिम 180वां स्थान मिला है। अब बात करते हैं मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020। ठीक है, इस इंडेक्स को वाशिंगटन DC स्थित कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। यह 6वां वार्षिक संस्करण है। ठीक है, यानी कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे अमेरिका बेस्ड इंस्टीट्यूट है जो इस इंडेक्स को जारी करती हैं। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 वर्ष 2018 के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 162 देशों को रैंकिंग प्रदान करता है, उनको शामिल करता है। ठीक है, इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आपका उत्तर होगा न्यूजीलैंड को। ठीक है, दूसरा स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है। अंतिम 5 देशों की बात करें तो केवल हम अंतिम देश की बात करेंगे। अंतिम देश है आपका सीरिया और दूसरा अंतिम देश है आपका सूडान। ठीक है, टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड है। अंतिम स्थान किसका है? सीरिया का है। भारत का स्थान कौन सा है? 111वां है। किसमें? आपके ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। तो इसको लगाएंगे आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है। अब बात करते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 की। ठीक है, नवंबर 2020 में IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 का 7वां संस्करण जारी किया गया। IMD ने वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग को 3 कारकों के आधार पर, 3 मापदंडों के आधार पर तैयार किया है। कौन कौन से वे मापदंड हैं? तो आपका उत्तर होगा निवेश, विकास, तत्परता और अपील। ठीक है, निवेश और विकास एक साथ है, फिर तत्परता है, फिर अपील है।
वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में प्रति व्यक्ति मध्य एवं उच्च आय वाली 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान पर रखा गया है आपके स्विट्जरलैंड को। ठीक है, दूसरा स्थान डेनमार्क का है। इसके साथ अंतिम वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2020 में शीर्ष 10 स्थानों में से 8 स्थान यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को मिला है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है, स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 63 देशों में भारत का स्थान 59वां है, यानी अंतिम 5 में भारत शामिल है किस सूचकांक में? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। तो आपको याद रखना है भारत ने 3 पायदान जाते हुए 62वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, सॉरी मैंने आपको साथ बोल दिया कि अंतिम 5 में शामिल। हाँ, अंतिम 5 में तो शामिल है, इस वर्ष 62वें स्थान पर मिला है, सीधा लास्ट से दूसरे नंबर पर है। और पिछले वर्ष यानी आपके 2019 में भारत को 59th रैंक मिली थी। इस वर्ष 2020 में कितनी रैंकिंग मिली? तो आपका उत्तर होगा 62वीं रैंक मिली है, जबकि कुल देश इसमें 63 ही शामिल है। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे, शायद सबसे खराब इंडेक्स यही है जिसमें भारत को स्थान मिला है। इस सूचकांक में शामिल ब्रिक्स देशों में भारत सबसे निचले पायदान की स्थिति पर है। तो भारत न केवल ब्रिक्स देशों में ऑलमोस्ट 63 देशों में, एक देश को आप छोड़ दें क्योंकि भारत का स्थान 62वां है, तो एक देश को आप छोड़ दें, सबसे खराब स्थिति भारत की ही है। तो आप याद रखेंगे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत को कौन से स्थान पर रखा गया है? 62वें स्थान पर रखा गया है। जो पिछला वर्ष था यानी जो वर्ष 2019 की रैंकिंग थी उसमें भारत को कौन से स्थान पर रखा गया था? 59वें स्थान पर रखा गया था, 59वें नंबर पर भारत को रखा गया था। ठीक है, अब बात करेंगे लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2020 के बारे में। समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। लेगाटम इंस्टीट्यूट द्वारा लेगाटम समृद्धि सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक का 14वां संस्करण है। कुल 167 देशों की समृद्धि का मापन किया गया है और उसी आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की गई है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस सूचकांक में प्रथम स्थान किसे मिला है? प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं, तो आपका उत्तर होगा डेनमार्क को। किसे स्थान मिला है? डेनमार्क को। ठीक है, ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 की रैंकिंग में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, बस याद रखेंगे कि इस बार डेनमार्क को पहला स्थान मिला है और नॉर्वे को दूसरा स्थान मिला है। कौन सा? नॉर्वे को इस वर्ष दूसरा स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष 2019 में नॉर्वे को पहले स्थान पर रखा गया था। न्यूजीलैंड को 7वां स्थान मिला है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये सर्वाधिक समृद्ध देश है। सूचकांक में 5 देशों की रैंकिंग में जैसा हम पढ़ चुके हैं, डेनमार्क पहले नंबर पर है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर है। ठीक है, वर्ष 2020 की रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर है, जबकि 2019 की रैंकिंग में ये 98वें स्थान पर था। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स की बात हो रही है। तो वर्ष 2020 के इंडेक्स में हमें कौन सा स्थान मिला है? 101वां स्थान मिला है। ठीक है, जबकि 2019 के लेगाटम समृद्धि सूचकांक में हमें 98वें पायदान पर रखा गया था। तो यहाँ पे आज का सेशन ख़त्म हो गया। हमने सभी इंडेक्सेस को पढ़ लिया और सभी इंडेक्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास आर्थिकी है तो आप उसमें इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे, और अगर आपके पास आर्थिकी नहीं है तो वीडियो देखते हुए आप साथ में नोट्स बना लेंगे। नोट्स क्विक बनाएंगे, सीधे आप इंडेक्स का ऊपर नाम लिखेंगे, किसके द्वारा जारी किया जाता है वो लिखेंगे, कौन सा संस्करण है, कुछ इंडेक्स का कौन सा संस्करण है, किस ईयर में पहली बार जारी किया गया था, ये एक आध बार पूछा गया है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। साथ में शीर्ष स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है, भारत का रैंक कौन सा है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, ठीक है, जैसे मानव विकास सूचकांक है और प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, इस तरह के इंडेक्सेस में आप ब्रिक्स देशों में भारत की क्या स्थिति है आप उसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका सारा इंडेक्स कवर हो जाएगा। हमने इंडेक्स को बहुत वाइडली कवर किया है, न केवल इसमें बल्कि हमने उसमें भी पढ़ा था। घटनासार के 2 सेशन हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं इंडेक्स के मामले में, तो आप उसको देखेंगे तो आपके सारे इंडेक्स कवर हो जाएंगे। और अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना लें, उनका रिवीजन करना लास्ट टाइम में काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो आई होप आप इसके नोट्स बनाएंगे। दूसरा, प्लीज़ आप वीडियोस को थोड़ा सा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस की पहुंच सुनिश्चित हो, और जल्दी ही हम यूपी पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो से देखकर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मन लग जाता है
और जब आपका पढ़ने का मान लीजिए मन नहीं है, उस बीच में भी आप खाना खा रहे हैं या कोई अन्य काम कर रहे हैं, उस बीच में वीडियो चला के आप सुन सकते हैं। तो सुनने से भी, श्रवण भी एक तरीका है सीखने का, ठीक है। जानते हैं आप, सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि आप तीनों इंद्रियों का प्रयोग करें, अपना श्रवण भी करें, मनन भी करें। मनन मतलब अपने मस्तिष्क में सोचें कि आपने क्या पढ़ा है, और बोल बोल के पढ़ें तो जल्दी याद होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, किताब से लगातार लंबे समय से आप पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटा हो गया आपको, तो फिर आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं, आपका टाइम नहीं खराब होगा। तो जल्दी ही हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को शुरू करेंगे। और अगर आप वीडियो ना देखना चाहें तो मेरी आपसे पर्सनल सलाह है, प्लीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप स्वयं से लगाइए। एग्ज़ाम में बहुत उनका महत्व होता है, इम्पैक्ट करते हैं वो आपको, आपकी जो गलतियां होती हैं उनको रेक्टिफिकेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, चाहे वो शिल्पी हो, चाहे यूथ का प्रीवियस ईयर हो, इन सब में हर पेपर में कम से कम 2 से 3 की गलती है। तो जब आप पेपर सॉल्व करें तो थोड़ा सा इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, 2 तो निश्चित करके सब में निकलनी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी गलती नहीं, तो इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं पेपर सॉल्व करने में। तो ज़रूर ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को करेंगे। और अगर आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया जाए, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए। आप भी थोड़ा सा प्रयास करिए, मेरे द्वारा तो विभिन्न प्रयास किए ही जा रहे हैं अपने स्तर पर। आपके सहयोग की मेरे द्वारा आशा की जा रही है, दरकार की जा रही है। होप आप लोग सहयोग करेंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए, खूब मेहनत करिए और इसी साल नौकरी पाइए। ऑल द बेस्ट। नए सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।